जितनी स्पीड हो सके, स्पीड थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्बहत अल-यहूदिय्यतु मजमूअतन मिन अत-तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा मिन अत-तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा वला हयात वहिय बिसर्फ़ अन-नज़र अन ज़ालिका दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु लिल-आलमी रिसालता वला लिल-उममी दावता हाँ क्या रिसालतन ओके हाँ वला लिल-उममी दावतन वला लिल-इंसानियति रहमतन। चलें हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमूअतन मिन अत-तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा वला हयात वहिय बिसर्फ़ अन-नज़र अन ज़ालिका दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु लिल-आलिमी रिसालतन वला तहमिलु लिल-आलिमी। अच्छा लिल-आलमी हाँ जी लिल-आलमी। जी कैसे कह दिया आपने, गलत पढ़ा तो जी एक्सेप्ट करो ना, लिल-आलमी बोलो ना। लिल-आलमी हाँ रिसालतन वला लिल-उममी दावतन वला लिल-इंसानियति रहमतन। चलें। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमूअतन मिन तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा वला हयात वहिय बिसर्फ़ अन-नज़र अन ज़ालिका दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु लिल-आलमी रिसालतन वला लिल-उममी दावतन वला लिल-इंसानियति रहमतन। चले भाई, इन्होंने कई बार सांस तोड़ी, आप देखते हैं इस बार तो कई बार सांस तोड़ते हैं। चले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमूअतन मिन तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा वला हयात वहिय बिसर्फ़ अन-नज़र अन ज़ालिका दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु लिल-आलमी रिसालतन वला लिल-उममी दावतन व लिल-इंसानियति रहमतन। आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमूअतन मिन तुक़ूस व तक़ालीद ला रूह फ़ीहा वला हयात वहिय बिसर्फ़ अन-नज़र अन ज़ालिका दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु लिल-आलमी रिसालतन वला लिल-उममी दावतन वला लिल-इंसानियति रहमतन। ओके, थोड़ी सी बहस कर लें हैं। चलिए कहाँ क्या हुआ? अस्बहतिल यहूदिय्यतु है, ये क्या है? अस्बहा क्या है आप बताएं, कौन सा फ़ियल? फ़ियल फौर बोले फ़ियल नाक़िस क्या है? फ़ियल नाक़िस। फ़ियल नाक़िस कितने हैं आप बताएंगे पीछे से? नाक़िस 17। क्या क्या है? सही बताया? 13 हम लोग पढ़ेंगे। 13 मैं भी पढ़ा। 13 ही तो क्या पढ़ेंगे? 17 तो हुरूफ़ जाररा है भाई। 17 क्या हिदायतुन नहव 17 है? अमा भाई हिदायतुन नहव में 13 हैं। जी आपको याद है 13 कौन कौन से हैं? जी क्या क्या हैं? काना सारा असबा अमसा अजहाज़ल्ला बाता मा ज़ाला मा बरिहा मा फ़ातिहा मन फ़क्का मा दामा लैसा। ठीक बड़ा। चलो तो अस्बहा क्या है? अस्बहा क्या है? फ़ियल नाक़िस। अस्बहा का हुक्म क्या है आप बताएंगे हजरत? अस्बहा का हुक्म क्या है? अपने इस्म को रफ़ा देता है और ख़बर को नस्ब। ओके समझ में बताए ना? तो अब देखें आप लोग इस तनाजुर में अस्बहतिल यहूदिय्यतु तुक़ूसन कह रहे थे बाज़ मिन तुक़ूसिन अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमूअतन है ना? तो मजमूअतुन नहीं पढ़ेंगे ना? अच्छा मजमुआ या मजमुआ क्या है सरफ़ी एतबार से आप बताएं ज़हीद साहब क्या है? मजमुआ क्या है? मफ़ऊल है ना? जी ये सुलासी मुजर्रद से बना या सुलासी मज़ीद से बना है? सुलासी मुजर्रद से। सुलासी मुजर्रद से मजमुआ है ना? और इसमें मफ़ऊल जो बनता है मस्दर ही से बनता है। मस्दर के शुरू में मीम मफ़तू बढ़ाने से और आखिर से पहले वाव बढ़ाने से ना मजमुआ। ठीक है। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमुअतन मिन तुक़ूसिन। मिन तुक़ूस नहीं है ना?
तकसुन की जमा तुकूस क्या माना आते हैं? रस्म रवाज, रस्म रवाज, रस्म रवाज, रवाज मिन तुकूसिन व आप में से किसी ने कहा तकालीदिन, किसी ने कहा तकाली दी, क्या है? तकालीदी, आप बताएं ज़हीर, तकालीदा है। आप बताएं। खट बोलते हैं, खट से बोलते तकालीदी, जी, तकालीदी। आप बताएं, आप बताएं तकालीदी। आप बताएं ज़बर की वजह बताएं। जमा मुंतहिल जुमू है जो दो क्या है? जमा मुंतहिल जुमू, जमा मुंतहल जुमुआ। जमा मुंतहिल जुमू ओके, जो दो सबब कायम मकाम होता है। कैसे है जमा मुंतहल जुमुआ? जैसे इस वजन पे है मिसबाहन की जमा मसाबी, तकलीदुन की जमा तकालीद। अलिफ जमा के बाद दो हुरूफ अगर आते हैं, दो या अलिफ जमा के बाद दो या तीन, तो तकालीद के अलिफ जमा के बाद कितने हैं? तीन तीन है ना। अलिफ जमा के बाद तीन हुरूफ आए और तीनों में से बीच वाला अगर साकिन होता है तो वह गैर मुनसरिफ है। अलिफ जमा के बाद अगर तीन हुरूफ आते हैं और तीन हुरूफ में से अगर बीच वाला हर्फ साकिन है, मसाबीह बायाहा है अलिफ जमा के बाद, या साकिन है ना? साकिन नहीं, तकालीद या साकिन है ना? जी, तो ये क्या है? गैर मुनसरिफ है। इसमें क्या असबाब है? गैर मुनसरिफ में कितने असबाब होते हैं? दो, तो इसमें कौन 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 से असबाब हैं? राशिद आप बताएं, इसमें कौन कौन से असबाब हैं? एक जमा मुंतहिल जी जुमू है जी, और दो सबब के कायम मकाम है। आए जमा मुंतहिल जुमू दो सबब के कायम मकाम, जमा मुंतहल जुमुआ दो सबब के कायम मकाम है। जिब्रील ने बताया क्या नहीं तो पीछे से? हाँ, जमा मुंतहल जुमुआ दो सबब के दो सबब के कायम मकाम। तो अस्बहत अल यहूदियतु मजमुअतन मिन तुकूसिन व तकालीद। और दो तकसुन के बाद तुकूस और तकलीद की जमा तकालीद दोनों हम माना है। ओके जी, अच्छा, मिन तुकूसिन व तकालीद। ला आगे क्या है? ला रूहा फीहा, ला रूहा, ये कौन सा ला है? लाइनफी जिन्स, लानफी जिन्स, ला नफी, जिन्स, ये ला नाफिया नहीं है, लानफी जिन्स है, ला नाफिया नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? लानफी फेल पर दाखिल होता है, ला नाफिया फेल पर फ़िअल पर दाखिल होता है। और ला मुशाबह ऐसा नहीं है क्या? जी नहीं, उसके लिए माशा, उसके लिए नज्म चाहिए। उसके लिए नज्म चाहिए, शेर चाहिए, है ना? ला मुशाबह वाले से किस पर दाखिल होता है? नसर शेर पर दाखिल होता है, शेर, है ना? और अगर नस्र हो, ये किताब है ना, तो उसमें कौन सा ला दाखिल होता है? ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स का इसमें क्या होता है? मंसूब और नकरा होता है, मंसूब और नकरा मबनी पर फतहा होता है ना? तो ला रू फीहा वला हयात, खबर कहाँ है इसकी? महजूफ है, ला वला हयात फीहा। ठीक है ना? चलें, अच्छा ये बताएं कि ला नफी जिन्स और माम मुशाबह बलैसा में क्या फ़र्क है? 1 रुपया दूंगा, जल्दी बताएं। जी, माँ वाला मुशाबा बिलैस के लिए आप बताएं पहले। हाँ, वो क्या बोल रहे था? माला मुशाबह बिलैसा जो नज्म में इस्तेमाल होता है और लानफी जिन्स नस्र में इस्तेमाल होता है, और माला मुशाबह बिलैसा के इसम पर पेश आता है और लानफी जिन्स के इसम पर ज़बर आता है। और मानवी एतबार से कौन सा फ़र्क होता है? कौन बताएगा? ला मुशाबह वलैसा और ला नफी जिन्स में मानवी कौन सा फ़र्क है? माने लानफी जिन्स बिल्कुल ही इनकार करेगा और माला मुशाबह बिलैसा में एक का इनकार करे दूसरे का इम्कान होता है। आप बताए, क्या बता रहे थे सर नौशाद साहब? वही बता, क्या? वही बता दीजिए। और कोई बताएंगे? क्या क्या होता है बताएं? यही जो लानफी जिन्स होता है वो मुकम्मल तौर पर उसको मानो को किसी चीज़ को इनकार करना हो तो लानफी जिन्स। हाँ, जैसे कि ला रजुला फिद्दारी, घर में मर्द की जिनसे कोई है ही नहीं। और अगर कहा जाए ला रजुलुन फिद्दारी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई तो घर में है मर्द तो नहीं है लेकिन औरत में कोई नो 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 नो, ला रजुलुन फिद्दारी, घर में एक मर्द नहीं है कई सारे हैं, बल्कि 2 मर्द हैं। नहीं समझा? जी, ला कलमुन फिल जेबी, कलम एक कलम जेब में नहीं है बल्कि 2 कलम है। और ला कलम फिल जेबी, कलम है ही नहीं जेब में। फर्क समझ में आया? जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद है ही नहीं, अक्कोड़ माबूद नहीं है। और ला इलाहुन इल्लल्लाह, इसका मतलब कोई है इसके अलावा एक माबूद नहीं है बल्कि और भी 2 माबूद हैं। इसीलिए ला इलाहा पढ़ते हैं। इसलिए तबलीग वाले क्या कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा, वरना ज़बरदस्त में गलती हो गई तो आपका ईमान खारिज। तो ला इलाहा बोलना पड़ेगा। समझ आ रही है ना? चलें, तो
तो ला रूह फीहा वाला, जिसमें न रूह थी और न जिंदगी थी। हाँ, वही बिसर्फ नजर, वही ये क्या ही, मुब्तदा ये कौन सी ज़मीर है? ये कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मुनफसिल तो है, मजरूर मरफू मरफू कौन सी ज़मीर है? मरफू आपको ये ज़मीर याद है? ज़मीर मरफू याद है? हाँ बोले बोले, सही पढ़ा? ये छोड़ दे। हाँ क्या बोला? हिया को हाँ बोला, आप बोले। ये की हुआ हुमा हुम, हाँ हिया हुमा हुन, ओके अंत अंतुम अंतुम, ओके, अंति अंतुम अंतुम, अना नहनु। आपको याद है? बोले। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना आपको याद है? आप सबको याद है? बोले, सब एक साथ बोले। अगर ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो तो क्या करेंगे? मुब्तदा मुब्तदा बनाएंगे, उसके बाद जो भी आए खबर बनाएंगे। तो ही ये बिसर्फ नजर, खबर कहाँ है इसकी? बिसर्फिन नजर, बिसर्फ नजर खबर है, ये जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होता है ना, और खबर कहाँ है इसकी? मुताल्लिक होकर खबर बना। अच्छा, वही ये बिसर्फ नजर नहीं, दियानतुन खबर बना। दियानतुन, ही क्या है? मुब्तदा, दियानतुन क्या है? खबर है ना भाई? दियानतुन क्या है? खबर। दियानतुन सुलालियतुन, मौसूफ सिफत मिलकर क्या क्या? हाँ, मौसूफ सिफत से मिलने के बाद ही की खबर। सुलालिया के माने क्या आते हैं? नस्ली दीन। हाँ, ये एक नस्ली दीन था, है ना? वही है सुलाली, दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु, ला तहमिलु क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? ला तह, वही दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु, क्या रिश्ता है ला तहमिलु का दियानतुन सुलालियतुन से? कोई बताएगा? कोई बताएगा? ला तहमिलु वही दियानतुन सुलालियतुन ला तहमिलु मअहा, खबर किसकी खबर? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बताएंगे? वो कायदा ज़हन में बैठाओ जो मैंने बताया था बार बार। क्या? कोई भी इसमें नकेरा हो, उस इसमें नकेरे के बाद जो जुमला आता है वो जुमला सिफत बनता है। कोई भी इसमें नकेरा हो, दियानतुन नकेरा है ना, दियानतुन के बाद तहमिलु आ रहा है ना, सुलालियतुन सिफत अव्वल, सुलालियतुन सिफत अव्वल, और तहमिलु दियानत के बाद ही माना जाएगा। हाँ, तो उससे कोई हरज की बात नहीं, उससे कोई हरज की बात। ला तहमिलु, ला तहमिलु रिसालतन, यही है ना? ला तहमिलु लिल आलमी रिसालतन। हाँ, जार मजरूर से मिलने के बाद तहमिलु की मुताल्लिक, और रिसालतन क्या है भाई? मफऊल। क्या है? कौन सा मफऊल? बताए बताए, कौन सा मफऊल? तो फेल अपने मुताल्लिक और मफऊल से मिलकर के सिफत सानी। नो नो, अभी नहीं बनाएंगे, पहले मातुफ अलैह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मातुफ अलैह, जुमला फेल खबरिया होने के बाद मातुफ अलैह। फिर आगे क्या है? वला लिल उममी वला लिल उममी दावतन। दावतन। तो मौलवी साहब अभी जो है ना, अभी जो है इसको नहीं बनाएंगे ऐसे। अभी नहीं बनाएंगे जुमला मातुफा, जुमला खबरिया नहीं बना देंगे अभी। ला तहमिलु, ला फ़िअल, तहमिलु फ़िअल, ही ज़मीर फ़ाइल है ना, लिल आलमी जार मजरूर से मिलने के बाद जार मजरूर से मिलने के बाद मातुफ अलैह, लिल आलमी जार मजरूर से मिलने के बाद मुतअल्लिक़, ओके, मुतअल्लिक़ अव्वल। और दूसरा जो है ना, रिसालतन मातुफ अलैह, नो नो नो, दूसरा जो है वला लिल उममी, वला लिल उममी क्या है? वहाँ भी वला तहमिलु लिल उममी दावतन है क्या है? वला तहमिलु लिल उममी दावतन, वला तहमिलु, हाँ हाँ वही है, वही है, हाँ वही है। तो ये लिल क्या है? मुझे किताब दो तो। ये जो है तरकीब इसकी यूं होगी, दियानतुल मौसूफ, सुलालिया सिफत अव्वल है, ला हरफ नफी, तहमिलु फ़िअल, ही ज़मीर फ़ाइल, लिल आलमी जार मजरूर, जार मजरूर से मिलने के बाद मुतअल्लिक़ है ना। रिसालतन क्या है? नहीं नहीं, ये मफूल बन जाएगा, समझ रहे ना। और ये लिल आलमी रिसालतन जो है, ये पूरा का पूरा आप इसको क्या बना सकते हैं? मातुफ अलैह बना सकते हैं, इसको मातुफ अलैह बना सकते हैं आप। लिल आलमी रिसालतन
یہ معطوف علیہ. واو حرف عطف یہ لا زائدہ کیونکہ پیچھے سے لا آ رہا ہے نا. جی. للامم دعوتن یہ معطوف علیہ یہ بھی ہو گیا. ولا للانسانیت رحمتن لا زائدہ للانسانیت رحمتن یہ معطوف ہے نا. یہ سب معطوف علیہ سے ملنے کے بعد اب تحملو کا کیا ہو جائے گا؟ یہ تحملو کا مفعول ہو جائے گا. اور دوسری ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں کہ للعالم جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق تحملو سے رسالتن کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ. نہیں معطوف علیہ نہیں بنائیں گے مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہے یہ جملہ پورا ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ. اوکے. ولا للامم دعوتن یہاں پہ تحملو کو محذوف مان لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک جملہ یہ ہو گیا ایک جملہ یہ ہو گیا ایک جملہ یہ ہو گیا. تینوں ملنے کے بعد تینوں جملے ملنے کے بعد اب کیا ہو جائیں گے؟ یہ صفت ثانی. صفت دیانت ان کی صفت ہے نا. تو دیانہ موصوف سلالیہ موصوف صفت اول اور یہ جملہ صفت ثانی ہے نا. اچھا جب ایسا جملہ ہوتا ترکیب کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک ایسا نسل دین تھا. ایک کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ دیانت مطلب وہاں پہ یہ ہے نا وہ موصوف ہے نا. جی موصوف ہے. ایک ایسا نسل دین تھا جو نہ اپنے ساتھ اٹھاتا تھا ہے نا. تو جو کا ترجمہ کہاں سے کر دیا؟ نکرہ ہونے کی بنیاد پر. اے اصلا یہ سمجھو کہ کیا یہ بتائیے کہ کیا الذی کی وجہ سے جو کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں نا. نہیں. تو جہاں کہیں بھی صفت ہو جملہ خواہ وہ جملہ الذی کی شکل میں آوے معرفہ ہو الذی سے جملہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو خواہ وہ جملہ معرفہ ہو خواہ وہ جملہ نکرہ ہو ہے نا. جی. اگر جملہ معرفہ ہے تو اس سے پہلے معرفہ اسم چاہیے اور اگر جملہ نکرہ ہے تو اس سے پہلے نکرہ اسم چاہیے. لیکن ہر حال میں جب ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ جو کا ہوتا ہے. ایک جملہ بنا لیجیے بات مکمل ہو جائے گا. اے سنیے میں نے ایک ایسی ٹوپی خریدی جو جس کو تو نے دیکھی. آپ بنا دیجیے میں نے ایک ایسی ٹوپی خریدی. اشتریت قلنسوۃ یہ نکرہ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ ایک ایسی ٹوپی کیونکہ ایک بول رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. ایسی کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی نکرہ کیونکہ یہ موصوف ہے. موصوف ہے. ہاں ایک کا ترجمہ کیا کیونکہ نکرہ ہے. نکرہ ایسی کا ترجمہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ موصوف کیونکہ یہ موصوف ہے. تو اشتریت قلنسوۃ جس کو تو نے دیکھی رأیتہا ویری گڈ جس کو کا ترجمہ خاص کر دیا. جی موصوف کی صفت کیونکہ یہ صفت ہے رأیتہا. صفت ترکیب کیا ہو جائے گی؟ قلنسوۃ موصوف اور قلنسوۃ موصوف موصوف فعل فاعل اور مفعول سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد صفت. چلو ایک جملہ اور بنا لو. میں نے اچھا میں نے ایک ایسا قلم توڑا جس کو تو نے خریدا. نہیں آپ صرف ٹھیکیداری نہیں لے رکھیے کہ تو کسی اور کو موقع دیں. ہاں اسی پر ڈھالیں. میں نے ایک ایسا قلم خریدا. بناؤ. اوکے. میں نے ایک ایسا قلم توڑا. بتائیں. کسرت قلما جی ہے نا جس کو تو نے خریدا. نہیں خریدنے کے لیے اما یار اشتریتہ جی اشتریتہ ہے نا جس کو تو نے خریدا. میں نے ایک ایسی کاپی دیکھی. بنائیں. میں نے ایک ایسی کاپی دیکھی. رأیت قراصۃ میں نے ایک ایسی کاپی خریدی یہ دیکھی ہے نا جس کو تو نے بیچی. بیعتہ سمجھ آیا نا. ایسا جملہ خود بنا لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ واحسن الجزا. آج اتنے رکھیں انشاءاللہ پھر سے سلسلہ جاری رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.